बीमा लोकपाल स्थापना दिवस 11 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। वर्तमान में बीमा लोकपाल का कार्य रविंद्र मोहन सिंह, जिनका कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय मनोहर तिवारी सूचना आयुक्त रहे। विजय मनोहर तिवारी द्वारा अपने उद्बोधन में निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। प्रदेश में सूचना आयुक्त द्वारा सभी शिकायतों को 30 दिन में निपटाया जाना निश्चित है। देश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में करीब 1.5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है, अन्यथा पेनाल्टी का भी प्रावधान है। इनके दामों का निष्पादन भी बीमा कंपनियां करती है, जो सराहनीय है। कानूनी प्रक्रिया के पहले ये बीमा कंपनियां अपने दायित्वों के उचित निपटारा करती है, ये सभी की बचत होती है। सिस्टम के प्रति आम आदमी का नजरिया ठीक नहीं, परंतु अपने द्वारा प्रयासों से सुधारने में परिवर्तन आ सकता है। सूचना अधिकार के प्रति सजगता अत्यधिक बढ़ चुकी है, वह शिकायतें भी बहुत बढ़ चुकी है। इस फोन के द्वारा बिना किसी खर्च के शिकायतकर्ता को न्याय मिलना बड़ी उपलब्धि है। इस कार्यक्रम में बीमा लोकपाल के डायरेक्टर रविंद्र मोहन द्वारा निम्न बिंदु पर प्रकाश डाला गया। सभी आगंतुकों द्वारा शिकायत संबंधी सुझाव अत्यंत कारगर सिद्ध होंगे। बस परिस्थिति में अनेक शिकायतकर्ता अभी भी सही संपर्क में नहीं है। कोविड के समय अनेक शिकायतकर्ता समाधान के स्थिति में रहे, फिर भी अधिकतर शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट हो सकती है। शिकायतें लगातार बढ़ रही है, जिस हेतु सभी को मिलकर निवारण के मार्ग पर चलना होगा। कार्यक्रम में बीमा लोकपाल कार्यालय के अधिकारियों के साथ जीवन बीमा, साधारण स्वास्थ्य बीमा कंपनी के कुल 48 अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री नितिन राज गार्गे के सहायक सचिव रिलायंस के हीरा जैन, प्रबंधक जनरल कंपनी द्वारा किया गया। कोविड के बाद इस तरह की कंप्लेंट बढ़ी ज़्यादा। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो करीबन 44% जो कंप्लेंट है वो लाइफ की, 54 के आसपास नॉन लाइफ की होंगी, और जो बचे 2-3% हैं वो जनरल 54 हेल्थ की, नॉन लाइफ या हेल्थ। हाँ। मिस सेलिंग से संबंधित इसमें कितनी होंगी? मिस सेलिंग से संबंधित इसमें करीबन 20%। मिस सेलिंग ज़्यादा लाइफ में, नॉन लाइफ में मिस सेलिंग की कंप्लेंट है। इसके पीछे रीज़न ये है कि नॉन लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के होते हैं, तो 1 साल में ऐसा कुछ हासिल हो नहीं पाता। लाइफ की पॉलिसीज लंबी होती है, बड़ी होती है, उस वजह से मिस सेलिंग की सर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, कहते हैं कि डेट पे आवेदन दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, मतलब आपकी सुनवाई हो जाएगी। बीमा लोकपाल में सुनवाई कितने समय तक होती है, कितनी जल्दी त्वरित होती है? जो बैंकिंग के लोकपाल हैं उनसे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ। बैंकिंग और हमारे यहाँ की प्रक्रिया में फ़र्क ये है, बैंकिंग में वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हियरिंग करते हैं, उनके यहाँ ज़्यादा चीज़ें कागज़ पे होता है। सिस्टम सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया। हमारे यहाँ अगर कोई बीमा धारक कंप्लेंट लेकर के आएगा तो हमारे लिए उसको सुनना अनिवार्य है, फिजिकली सुनना अनिवार्य है। अब हमने उसको ऑनलाइन फैसिलिटी भी दे दी है, वो ऑनलाइन भी हमें अप्रोच कर सकता है। दोनों जो इंश्योरेंस कंपनी है और बीमा धारक है वो ऑनलाइन आ जाते हैं, आपस में एक दूसरे की बात बताते हैं, उसके बेसिस पे हमारा निर्णय जाता है। हाँ सर जी, पहले परिचय मैं तो मीडिया को परिचय मैं अपना जी। मेरा नाम रविंद्र मोहन सिंह है। मैं यहाँ पे बीमा लोकपाल हूँ। भोपाल यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारा जुरिस्डिक्शन है, जिसमें जो बीमा रिलेटेड केसेस आते हैं उनका हम निवारण करते हैं। आज किस रीजन में जो पर्पज से रखी गई मतलब कॉन्फ्रेंस? 11 नवंबर बीमा लोकपाल डे के नाम से मनाया जाता है। 11 नवंबर 1998 में रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस एक्ट बना था, पीपल्स रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस एक्ट, जो पार्लियामेंट के से बना था। तभी लोकपाल के ऑफिस स्थापित हुए, तभी ऑफिस बना कि ऐसे बनना चाहिए। और 2000 में हमारा पहला ऑफिस बन गया था अहमदाबाद में। 2000 में कई सेंटर्स बने, 2014 तक ये सेंटर्स लगातार खुलते रहे और अब करीब 17 ओम्बड्समैन हैं। आज की तारीख में 17 बीमा लोकपाल हैं जो पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज किस विषय पे चर्चा होगी कॉन्फ्रेंस में? देखिए, आज जो विषय रहेगा वो किस तरह से
हम बीमा लोकपाल की जो प्रक्रिया है उसको और सरल बनाएं और सुलभ बनाएं। सारे इंश्योरेंस कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सरकारी और गैर सरकारी, वो यहाँ पे आमंत्रित हैं। हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या डिफ़िकल्टी है। हमने कस्टमर्स को भी बुलाया है, कुछ कस्टमर्स जिनका निराकरण हमारे यहाँ से हुआ है, ताकि वो भी अपना संदेश दे सकें। कुल मिलाकर के ये है कि इसको हम बता सकें जो पब्लिक है, इंश्योरिंग पब्लिक, कि आपके पास एक बहुत ही सरल विकल्प उपलब्ध है जिसमें आकर के आप हैसल फ्री सर्विस ले सकते हैं। इसमें कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई फीस की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। बीमा धारक खुद आकर के अप्रोच करे और हमसे जो न्यायोचित हो उस तरह का अवार्ड ले जा सकता है। बीमा लोकपाल का जो उद्देश्य था, जब गठन किया गया था, तो लोगों तक इसका वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या लोगों तक पहुँच हो रही है? ये देखिए, ये जो दिवस मनाने का मेन उद्देश्य ही ये है कि लगातार इससे हमारी अवेयरनेस बढ़े। और जो अगर हम अपनी स्टैटिस्टिक्स इस सेंटर की, भोपाल सेंटर की स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो ये लगातार हमारे पास कंप्लेंट बढ़ रही है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर कंप्लेंट बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा संदेश पब्लिक तक पहुंच रहा है और वो हमें अप्रोच कर रहे हैं। कंप्लेंट तो बढ़ रही है, पर जो ग्राहक है, जो बीमा कंपनियों से, प्राइवेट से भी जुड़े रहते हैं, गवर्नमेंट LIC से भी जुड़े रहते हैं, तो वो संतुष्ट हो रहे हैं या उनका निराकरण हो रहा है? उनका निराकरण इस तरह से हो रहा है कि हमारी स्टैटिस्टिक्स कहती है कि हमारा डिस्पोजल परसेंटेज 94% है।